सो हे गाइस, स्वागत है एपिसोड पार्ट 2 में। कारवाए करबला के पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 पे रिएक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 पे पहले रिएक्शन देख लो। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा या फिर आई बटन पे कहीं पे आ रहा होगा, तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देख लेने का, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस में डाल दूंगा। टोटल 4 पार्ट होने वाले हैं, तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी रिएक्शन करा हुआ है। अब बारी है पार्ट 2 की। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। ये जिंदान में डाला जा रहा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एंड जो बेबी लोग अलग लिटरली। कूफे का जिंदान है ये। जनाब अमीर, आपके लिए खबर लाया हूँ। यजीद मारा गया हुसैन? ये खत इब्ने ज़ियाद ने भेजा है आपके लिए। पैसे बहुत दिनों से पैसे यार, सबके सब। इन्हें भेज दें? कहाँ? शाम में। ओ, यहाँ से शाम की शाम? ये खलीफा का हुक्म है। हुक्म दिया है कि उन्हें शाम रवाना कर दो। लेकिन ऐ अमीर, शाम के रास्ते में कई एक मंजिलें हैं कि जिनसे हमें गुजरना होगा। उनमें अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले काफी तादाद में मौजूद हैं, जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारे हमराह उनके अहले बैत हैं, जिनमें से बाज शहीद हो गए हैं और बाज असीर हैं। जितने सिपाही दरकार हो तुम्हारे इख्तियार में देता हूँ, लिहाजा कोई मज़ाहमत करने की जरूरत नहीं करेगा। अभी शाम भेजा जा रहा है, शाम के जिंदान में लिखे जा रहे हैं, शाम के दरबार में। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बहुत दर्दनाक है यार, बहुत।
काखे किसरा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है इब्न तेली? इसके 14 कुंगरे टूटकर गिर पड़े हमारे जद रसूल अल्लाह की विलादत से। आज रसूल अल्लाह का दिल क्या महसूस कर रहा होगा जबकि उसके नवासे का सर जिस्म से जुदा पड़ा है और उसके हरम कैदी हैं। जबान बंद रख सिलजोशन के बेटे। वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबि यन्क़लिबून वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। कुत्ता भी इनके पास। क्या खेल रहा है कुत्ते से? पागल है, कभी बंदर कभी कुत्ता। कुछ देर बाद तू भी हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाएगी। जरा देख, इस शिकारी कुत्ते की तरफ देख। ये बहुत भूखा और तेरे खून का प्यासा है। इसके तेज और नोकीले दांत सख्त तरीन हड्डियों को भी सालिम नहीं छोड़ते। कहा ये नाजुक और नातवा हड्डियां। पागल है क्या? ये खूबसूरत कपड़े तुम्हें पसंद हैं? बड़े कीमती अब रेशम से बुने हुए ताकि ये कुत्ते की भूख और इश्तिहा में मजीद इजाफा कर दे। मैं मजबूर हूं कि इन खूबसूरत कपड़ों को तुम्हारे खून से आलूदा कर दूं ताकि ये कुत्ता इसके चीथड़े कर दे। रुक, कुत्ते इस पर छोड़ दो। मेरे मालिक, अपने बच्चे की खातिर। मेरा बच्चा? क्या आप उसके मुंतजिर नहीं मेरे मालिक? तो क्या है इस वक्त? जी हाँ। देहात लीना। खुदा की कसम हुसैन ने अपनी जान नहीं दी मगर इसलिए कि लोग उनके हक का इकरार कर लें और सदाकत से काम लें, हराम को हराम समझें और हलाल को हलाल। बात वो कहें जो हक हो और फासिदों की इताअत और जालिमों की बेहद न करें। नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया जाता है। ये जुल्म और सितम की इंतहा है। खुदा उन्हें गारत करे। हमारा फर्ज है कि हम गुमराही से निकलें, लिहाजा जहाद के लिए तैयार हो जाओ और सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करो।
छुपे हुए थे यहाँ पे हमला करने के लिए। इस मनु जगह से जल्दी निकलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे मालिक, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। इसमें क्या कबाहत है? आपने हुसैन का कत्ल करके अपना मकसद तो पा लिया मेरा ना? पीछा छोड़ो, और काम भी है, सोचूंगा। माजरत चाहता हूँ अमीर। क्या बात है सोर? एक शख्स को रोम के मुतालिक कोई बात करनी है। तो अब क्या चाहता है, मैं रोम पर भी लश्कर कशी करूं? नहीं बंदर अमीर, इज़्ज़त का। कहता है रोमियो ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तमाम देहातों को आग लगा रहे हैं। इसे रोमी के पास भेजो ताकि वो इसकी बातों को सुनकर कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अमीर, सोर, जैसा कहा है वैसा ही करो। तो पूरा पैदल ही चला है, पूरा पैदल पैदल। नाम सज्जाद नहीं सी। खैमा लूटा हुआ ये पूरा लेके जा रहे साथ में। तुम लोग 15 अफराद के हमरा, उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके निकलने की राह को मजबूत करूं। जाओ, जल्दी करो। बहुत सारे उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अहले बैत के चाहने वाले मेरे ख्याल से, जो उनको बार बार बचाने की कोशिश करी जा रहे हैं। अहले बैत पैगंबर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? वो जो खुदा यकता की गवाही देते हैं और मोहम्मद को खुदा का नबी मानते हैं, और ये कि हुसैन राह खुदा में शहीद हुए, वो भी मलून तरीन और जलील तरीन शख्स के हाथों। बखुदा हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं कि हम अपने मौला और आका इमाम हुसैन से जा मिलें और तुम्हारा खून बहाकर उनका कुर्ब हासिल करें। अल्लाह अकबर। ये लोग कौन थे मुझे बताना, ये जो अभी आए बचाने के लिए। एक खुशखबरी है कि खलीफा ने आपकी बात मान ली है। वाकई? जी हाँ। अगर उसने अपने वादे पर अमल ना किया तो? नहीं नहीं, मेरे आका के बारे में ऐसी बातें ना करें। यानी अभी जहाँ है वहीं से उन्हें उनके शहर वापस भेज दिया जाएगा? बिल्कुल, और एक कासिद भी रवाना कर दिया है ताकि असीरों के काफिले सालार से कहें कि उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उनके जद के शहर पहुंचा दें। आप इत्मीनान रखें। झूठा है वो, झूठ बोल रहा है वो अपनी बीबी को ही कुत्ते के पास भेज रहा था। अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. इसने उस सिपाही को मार डाला, लिहाजा सजा की हकदार है। खबरदार ए शिम्र, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हमारे कितने नौजवान तुमने पहले कत्ल किए हैं। जो शरीफ माओ के बेटे थे वो उसको कत्ल ना करती अगर तेरा सिपाही उसके बीमार भाई को कत्ल करने का इरादा ना करता। मुझे कत्ल करो। तुम ऐसा कुछ ना करना, बल्कि मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिपाही को मारा है। तुम सब क्या हो गए, एक दूसरे पर जान देते हो। ऐ सरदार, इनको नहीं छोड़ना, ये हमारे और सिपाहियों को इसी तरह मारते रहेंगे। क्या तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं कि हमारे बच्चों पर भी जुल्म करते हो? तुम पर ऐसी बला नाजिल होगी जो तुम्हें गर्क कर देगी। रुकैया, रुकैया, भाग जाओ, भाग जाओ रुकैया। जब बाबा के मजार पर पहुंचो तो मेरा सलाम कहना। यार इनको कितना तड़पाया जा रहा है। ठीक अच्छा, ये भाग गई। खुदा गारत करे तुम्हें, बंधे हुए हाथों के बावजूद फरार हो गई। गौर से सुनो, चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और गुरूब से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। अब तक ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। जाओ। अम्मा, ये कौन है? दूर भागेंगे और क्या चाहते हैं? और मेरी बहन रुकैया कहाँ है? बहुत दूर। अफसोस है तुम पर ए जालिमो, लानत हो तुम पर खुदा की। ये कितना मुश्किल सफर है। इससे कहीं बेहतर था एक पहाड़ का अपने शान पर उठाना। इनको खलीफा के पास ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। बीबी रुकैया निकल गई है वहां से। अरे या हुसैन, वाह हुसैना, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार नहीं? घबराइए मत दुख्तरे गिरामी। बीच में लड़ाई होगी। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। बेशक तू हमारी दुआओं को कबूल करता है। उसे हमसे मिला दे।
उसे जालिमों से महफूज कर दे। खुदाया उसे हर शर से महफूज रखना। और यकीन नहीं आता कि वो एक लड़की 3 मर्दों को मार सकती है, जबकि इनमें से एक ये हो। आखिर कैसे? कौन इन पर हमला कर सकता है? कोई साथ था उनके। तुम पर अफसोस है ऐ अहले बैत हुसैन, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अपनी मौत को दावत दी है। इसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं यजीद से इनाम लेने की। ऐ मोहम्मद की बेटियों, तैयार हो जाओ मौत के लिए। सिमरन की आवाज सेम ही है मुख्तार नामा में जो सिमर होता है, बिल्कुल वही आवाज है इसकी। फरमाना या क्या करो, गुस्सा थूक दो। अगर इनको कत्ल करेगा तो यजीद के पास क्या खाली हाथ जाएगा? क्या तुम्हें उसकी खुशनुदी नहीं चाहिए? ये बीबी रुक गई। ये तो वही है, हुसैन की बेटी है। बाखुदा अगर यजीद तक पहुंच गए तो वो यकीनन उन्हें अजियतें देगा, ताकि इस तरह उनसे इंतकाम ले और जिन्हें असीर किया है उनके साथ बुरी तरह पेश आएगा। ऐसी सूरत में हम परवरदिगार के अताब को मुस्तहिक करार पाएंगे और वो किसी मोमिन को नहीं बख्शेगा जब तक कि अपने गुनाह की तलाफी ना कर ले। यकीनन किसी ने वाली शहर को इत्ला कर दी है। हर जगह से भाई निगरानी कर रहे हैं। वाली को खबर हो गई, लेकिन कैसे? पता नहीं ये काम किसका हो सकता है। पहले हमें इस मलून का पीछा करना होगा। इससे पहले कि किसी को हमारे ठिकाने का पता चल जाए, हमें अहले बैत को निजात दिलानी है। डॉक्टर ग्रामी, यहाँ खतरा है, हमें चलना होगा। क्या हुआ? किस लिए चलें? वाली शहर समझ गया कि हम कायम करना चाहते हैं। उसने अपने सिपाहियों को गश्त पर मामूर कर दिया है। जल्दी करो, चलें। का पता चल गया। आपका कासिद तो यहाँ पहुँच गया था, तो फिर जनाबे वाली खुद क्यों यहाँ आए? मैं ये बताने आया हूँ कि इन सवारों को अपने साथ शाम ले जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि मूसल में दाखिल ना होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़े। हम मज़ाहमों से पहले ही लड़ते आ रहे हैं। उनका मकसद अहले बैत हुसैन को निजात दिलाना है। कुछ पता चला? दुख्तर हुसैन कहाँ है? इंशाअल्लाह जल्द हमारे साथ मुलाकात कर लेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है। वो उनके हालों से आगाह है कि वो किस हाल में है। क्या ये मुमकिन है कि वो मदीना लौट जाए? खुदा ने जो इरादा किया है उससे उसके बंदे मुंह नहीं मोड़ते। अगर हम इस तरह मूसल पहुँचे तो अवाम बरहम हो जाएगी।
मूसल। खुदा की कसम, इससे बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं, इससे बढ़कर दिलो जमीर पर कोई बोझ नहीं, और इससे बदतर संगीन कोई गुनाह नहीं के हम रसूल खुदा के अहले बैत और उनकी बेटियों को इन फासिकों फाजिर और खरूज करने वाले मुशरकीन और खुदा और रसूल खुदा से पैमान बांधकर तोड़ने वालों के हाथों में असीर रहने दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये वो हैं जो खुल्लम खुल्ला फिस्क और फजूर करते हैं। ऐ अकाबिरीन हलब, ऐ हलब के बुजुर्गों और जवानों, जब नौबत यहाँ तक आ जाए इब्ने ज़ियाद और यजीद की तलवारें फर्जंदे रसूल खुदा के मद्दे मुकाबिल आ जाएं, तो आपको चाहिए कि इस अजर सवाब को हाथों से ना जाने दें और दुश्मनान पैगंबर से जंग के लिए उठ खड़े हों। खुदा जज़ाए खैर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा का शुक्र है संगरेजों और रेत के जर्रों के बराबर और अर्श वालों के बराबर। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। वो जिनकी औलाद को नहर फरात के किनारे प्यासा ज़िबह किया गया, जिनकी ना किसी ने हिमायत की और ना ही नुसरत व यावरी, यहाँ तक कि महबूब हकीकी से जा मिले। वो पाकबाज हस्तियाँ जिनके फ़ज़ाइल मशहूर व मारूफ थे, जिन्हें राह खुदा में ना किसी मलामत की परवाह थी, ना ही किसी का खौफ, खुदाए वाहिद की इबादत की, जो मुसलमानों के लिए बेहतरीन खैर ख्वाह थे। एक मुसाफिर की तरह जाहिदाना जिंदगी गुजारी, सिर्फ आखिरत पर निगाह रखी उम्मीदवारों की तरह। उन्होंने खुदा की राह में जंग की और बिलाखिर मर्तबा शहादत का इंतखाब किया। गौर करो मुसलमानों और ए मोमिनों, मेरी बात गौर से सुनो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके वरगलाने पर अहले बैत रसूल के साथ जंग की गई। ये कौन चाहता था कि हमें हमारे हक से महरूम करे? मैं नहीं समझती कि आपको इल्म ना हो। वही जो शकील कल्ब हो गए, जिनके दिल पत्थर के हो गए, खुदा ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों और आंखों पर मोहर लगा दी, और शैतान ने उन्हें वसवसों में मुब्तला किया और उनकी आंखों पर गफलत के पर्दे डाल दिए। लिहाजा ये कभी हिदायत नहीं पा सकते। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ये पैगंबर की बेटियां हैं जिन्हें ताजियाने मारे जा रहे हैं खुदा के नज़दीक बदतरीन और पस्तरीन अफराद के हाथों। मासूम बच्चों को ले जाया जा रहा है, पापे आदा और खाक आलूदा मस्तूरात को और इमाम को, जिन पर बीमारी और नातवानी के बायस चलना दुश्वार है। That's it. ये था पार्ट 2। यार बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की जो ये बातें हैं ना, जो ये स्पीचेस है, सुन के मुझे आज के ज़माने के मुसलमानों की याद आ गई लिटरली। ये चलो उस ज़माने में तो वो नहीं सुधरे, बट आज के ज़माने में भी तुम अगर आंख उठा के देख लोगे तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे भैया। ये जो स्पीचेस बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा इस मूवी में दे रही है,
वहाँ पे जो भी दिया होगा उन्होंने, लेकिन वो जो बातें हैं ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटरली आज के मुसलमानों के लिए बहुत बहुत सितम ढाए गए यार। इस मूवी के अंदर में लिटरली इनको सिर्फ पैदल चलाया जा रहा है। मतलब मैंने सुना तो है इनको नौके पे बिठाया गया था, बट इसमें जहाँ जितना मैंने देखा उनको सिर्फ पैदल चलाया जा रहा है। एंडिंग से लाइक जब मैंने स्टार्ट कर देखा तब से अपन ने लाइक करबला से देखा है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई सबसे पहले पार्ट में, उसके बाद उनको कैदी बना लिया गया एंड वहाँ से उनको पैदल पैदल ले जाया जा रहा है। पहले कोफा ले जाया गया, कोफे के ज़िंदान में इब्न ज़ियाद ने कैद कर लिया था। उसके बाद बंदरबाज यजीद ने लाइक हुक्म भेजा, एक पैगाम भिजवाया कि शाम लेकर आओ उन लोगों को। एंड तुमने देखा ना यजीद की जो बीवी थी वो उसको मार रहा था एंड कुत्ते के पास डाल रहा था ताकि कुत्ता चीर फाड़ कर सके एक तरह से इसको। बट वो उनकी शायद वो कोई कनीज़ थी, इसने रोक लिया यजीद को एंड कहा कि लाइक इनके कोख में बच्चा पल रहा है मेरे ख्याल से। तो वो उसको सुन के वो मेरे ख्याल से रुक जाता है वहाँ पे, है ना। उसकी बीवी ही थी ना, बिकॉज मैं ये सीरीज़ पहली बार देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऊपर से क्वालिटी भी उतनी मतलब इसकी है नहीं। जिसको पहली बार देख रहा हूँ उसका फेस मुझे उतना याद नहीं रह रहा, क्योंकि अपने स्टार्ट किया ना अभी देखना, है ना। मुख्तारनामा की मुझे हर एक कैरेक्टर के नाम याद है, फेस याद है। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शिम्र की आवाज़ थी मुख्तारनामा के अंदर में, सेम वही आवाज़ है इसमें शिम्र की। जो शिम्र जो है इसके अंदर में, शिम्र अलग है मेरे ख्याल से, तो उसकी जो आवाज़ है लेकिन आवाज़ सेम ही है ना। जो डबर है, डब करने वाला मेरे ख्याल से जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो सेम ही है मुख्तारनामा के एंड इसके। मेरे ख्याल से ये पहले आया है, उसके बाद मुख्तारनामा शूट करा गया है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सीरीज़ है, देख के ही लगता है कि कैसेट्स वाली सीरीज़ है, डीवीडी प्लेयर में जो आते थे, है ना। तो कूफे के बाद से अब उनको शाम ले जाया जा रहा है सारे बीबियों को, एंड जो बीमार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, अपन ने देखा ना उनका एक सिपाही, वो यजीद का एक सिपाही उनको मारने वाला था, लाइक सर पे वार करने वाला था तलवार से, बट पीछे से बीबी ज़ैनब मेरे ख्याल से उनको बचा लेती है एंड वहाँ पे उसका जो एक फ़ौज का आदमी वो मर जाता है। उसके बाद बीबी रुकैया जो है वो मौका देखती निकल जाती है वहाँ से, है ना। एक जो बीवी वहाँ से भाग गई वो बीबी रुकैया है, वो लाइक उनके पास गई है जो अहले बैत के चाहने वाले हैं। अपन ने बहुत देखा है जब से लाइक स्टार्टिंग से जब उनको ले जाया जा रहा है शाम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते के बीच में आ रहे हैं अहले बैत के चाहने वाले, उनकी हेल्प करने के लिए। जो पहले बार नहीं बचा सके, हार गए, फिर वो दूसरी बार दोबारा से आते हैं एंड छुपके से वो बार बार नज़र रख रहे हैं, अहले बैत को बचाने की कोशिश करी जा रही है इसके अंदर में। यहाँ पे रुकैया जो बीबी रुकैया उनको बचा लिया गया है एक तरह से, वो निकल गई है। तो अपन ने बस इतना ही देखा है अभी, वो यहाँ पे बैठे हुए एक तरह से कहीं पे कोई जगह पे आके। लाइक इस पूरी सीरीज़ के अंदर में जो वो साउंड बाइट्स में है ना, साउंड बाइट्स भी नहीं कहते, साउंड बाइट्स नहीं है वो फुल एक आवाज़ ही है जो आवाज़ दिया जा रहा है। बीबी सकीना सलाम अलैहा की आवाज़ हो, रुकैया एक तरह से जो आवाज़ लगा रही थी, बहन को बुला रही थी अपनी एक तरह से, रुकैया आवाज़ जो लगा रही थी। एंड जो स्पीचेस है, जो डायलॉग्स मतलब जो इसमें ऐड करे गए ना, वो बहुत तकलीफ़ देते हैं यार, बहुत दर्दनाक है वो लिटरली। जो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा दे रही है इसके अंदर में, लाइक उनका जो रोल, जो भी लाइक उनकी जो बातें हैं, बहुत बहुत हिट करता है। तो या ठीक है, अगला पार्ट अपन जल्द देखेंगे, एपिसोड 3, सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, कैरावैन ऑफ प्राइड, या फिर कारवा ऑफ करबला कह लो, काफिला करबला कह लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी एंड प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस तुम्हारे लिए बना रहा हूँ स्पेशली, तो पूरा देखना। मैं अगर इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो तुम्हारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी पूरा वीडियो देखो, कंप्लीट करो एंड पूरे पार्ट को देखो। पार्ट 1 जाके देखो, नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखो, उसके बाद पार्ट 3 भी आने वाला है, जल्द आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बाइक।